हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 196 के क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है मैक्सिमम रेक्टेंगल स्कोर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें दे दिया गया है एक n क्रॉस m साइज का मैट्रिक्स, हमें डिटरमाइन करना है जो भी मेरा मैक्सिमम स्कोर होगा ऑफ अ वैलिड रेक्टेंगल। अब ये वैलिड रेक्टेंगल क्या होता है, देखो उसका डेफिनेशन भी हमें दे दिया गया है। हमें सिर्फ दो पॉइंट ध्यान रखनी है। पहला क्या कि जो भी हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे उसके अंदर जितने सारे वैल्यूज होंगे सारे के सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। और जो दूसरा है कि जो भी रेक्टेंगल बनेगा ना उसका लेंथ एटलीस्ट 2 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि 2 क्रॉस 2 का हमारा जो है वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर इस एग्जांपल में देखें तो कितने सारे वैलिड रेक्टेंगल बन सकते हैं। पहला हम लोग बोले इस 111 को अगर हम लोग सेलेक्ट कर ले, इसका लेंथ क्या है 2 क्रॉस 2 है ना, यानी कि ये एक वैलिड रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे 1 है और लेंथ जो है एटलीस्ट 2 यूनिट का है। सिमिलरली हम लोग इन सारे 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी मेरा एक वैलिड रेक्टेंगल बन जाएगा क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज सेम है और मेरा लेंथ क्या है 2 क्रॉस 3 का है। सिमिलरली अगर हम लोग ये सारे 3 को सेलेक्ट कर ले, ये भी मेरा 3 क्रॉस 3 का है, तो एटलीस्ट 2 यूनिट है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। और लास्ट क्या है हमारा, ये 444 है, ये भी एक वैलिड रेक्टेंगल है क्योंकि 3 क्रॉस 2 है। तो इन चारों रेक्टेंगल में से मुझे देखना है कि किसके पास जो है हाईएस्ट वैल्यूज है। मैं देख सकता हूँ ये 4 के पास हाईएस्ट वैल्यू है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि यही एक रेक्टेंगल है जिसका मैक्सिमम स्कोर है। ठीक है, तो बस हमें यही ध्यान रखना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, हमारा जो काम रहेगा सिंपल सा सोचो, अगर ये 3 क्रॉस 3 में 3 वैल्यू है, लेकिन इस 2 क्रॉस 2 में अगर 5 वैल्यू रहता, मेरा आंसर क्या आता, मेरा आंसर आता 5। यानी कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है ये मैटर नहीं कर रहा है, बल्कि उसके अंदर का जो स्कोर है वो मैटर कर रहा है कि वो मेरा आंसर में आएगा या फिर नहीं आएगा। यानी कि सोचो जो भी हमें मिनिमम साइज दिया गया रेक्टेंगल का, अगर हम उस साइज के जितने सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स बनेंगे सबको ट्रैवर्स कर ले, तो हम लोग इजीली स्कोर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2 क्रॉस 2 के सारे रेक्टेंगल्स को ट्रैवर्स करेंगे और हम लोग स्कोर को ट्रैक करते रखेंगे। तो मान लो हम लोग मैक्सिमम स्कोर को 0 डिफाइन कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक 2 क्रॉस 2 का रेक्टेंगल 0 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, हम लोग का सिंपल सा टास्क रहेगा कि मान लो हम लोग i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0 पे हैं, यानी कि हम लोग फर्स्ट वाले इंडेक्स पे हैं। हमारा काम क्या रहेगा कि एक बार नेक्स्ट वाले कॉलम पे चेक कर लो, नेक्स्ट वाले रो पे चेक कर लो और जस्ट उसके डायगोनल को चेक कर लो, यानी कि i+1 j+1 पे चेक कर लो। अगर मेरा ये करंट वैल्यू बाकी तीनों वैल्यू से सेम आता है, यानी कि मेरा एक रेक्टेंगल पॉसिबल है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चेक कर लेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। अगर सारे के सारे वैल्यू सेम है यानी कि वो वैलिड है और हम लोग अपने मैक्सिमम स्कोर को अपडेट कर देंगे। और ये काम हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते हुए करेंगे। यानी कि नेक्स्ट रेक्टेंगल मेरा क्या बनेगा 1 2 1 2, क्या ये वैलिड है, बिल्कुल नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 2 2 2, क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि सारे के सारे वैल्यू सेम है, तो हम लोग अपने मैक्सिमम स्कोर को अपडेट कर देंगे क्योंकि ये वैलिड है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे, क्या 2 2 2 ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यही तो था 2 ही था। और इसी फैशन में हम लोग पूरे के पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे। यानी कि देखो क्या होता है, फिर हम लोग के पास 1 1 3 3 आता है, ऑब्वियसली ये इनवैलिड है। फिर हम लोग 1 2 3 3 के पास जा रहे हैं, ये भी इनवैलिड है। फिर हम लोग 2 2 3 4 पे जा रहे हैं, वो भी इनवैलिड, 2 2 4 4 ये भी इनवैलिड। लेकिन यहाँ पर 3 3 3 3 क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, तो हम लोग अपने मैक्सिमम स्कोर को अपडेट करेंगे। समझ गए? सिमिलरली उसके बाद ये भी वैलिड है, लेकिन हम लोग को अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही हम लोग स्टोर कर चुके हैं। इसी वे में अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे क्या कि मेरा 3 4 3 4 ये भी इनवैलिड है, लेकिन 4 4 4 4 मेरा वैलिड है। तो मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 4 से। और हम लोग को ये कब तक करना है, हम लोग को ये करना है सेकंड लास्ट वाले रो पे। यानी कि अभी मेरा इंडेक्स कहां पर है, इस 3 के पास है, क्योंकि मेरा रेक्टेंगल जो है वो 2 क्रॉस 2 का बन रहा है, ये भी वैलिड है, लेकिन हम लोग का मैक्सिमम स्कोर जो इससे ज्यादा है इसलिए हम लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि इसके बाद मान लो यहां तक पहुंच गए, इसके बाद क्या मुझे नेक्स्ट वाले के लिए चेक करना है, यानी कि इस नेक्स्ट वाले 4 पे जाएंगे तब भी तो हम एक रेक्टेंगल नहीं बना सकते, और अगर हम लोग लास्ट वाले रो पे जाएंगे तब भी हम लोग एक रेक्टेंगल नहीं बना सकते, यानी कि हमें ट्रैवर्सल यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो आई होप जो हम लोग ट्रैवर्सल का कोड लिखेंगे उसका कंडीशन आपको समझ में आ गया। तो चलो सीधा हम लोग अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरे के साइज को ले लेते हैं। तो हमारा जो n होगा वो क्या होगा, एरे डॉट साइज होगा, और हमारा m क्या होगा, जो भी मेरा पहला वाला है उसका ले लेंगे, यानी कि एरे का 0 का साइज। बेसिकली हम लोगों ने रो और कॉलम यहाँ पर डिफाइन कर लिया, बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग को मैक्स स्कोर ट्रैक करके रखना था, तो हम लोग लेंगे मैक्स स्कोर इक्वल्स टू 0। और अब हमें करना है इटरेट हमारे मैट्रिक्स पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा जो कंडीशन है वो कहां तक जाएगा ये ध्यान से समझो। i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन n-1, क्योंकि हम लोग को लास्ट वाला जो रो है उसको छोड़ देना है। ठीक है, i प्लस प्लस करेंगे, और सिमिलरली हम लोग लास्ट वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन मेरा क्या हो जाएगा m-1, ठीक है, और j प्लस प्लस। बस इतना ही ट्रैवर्सल आपको समझना था। अब हम लोग जो रेक्टेंगल बनाएंगे, हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी मेरा करंट वैल्यू है i और j, इसको हमें सेम करना है। किस पे,
जस्ट बगल वाले पे, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, एरे आई जो है सेम रहेगा, j+1 पे चेक कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या चेक करेंगे, जस्ट नीचे वाले सेल के लिए चेक करेंगे, यानी कि मेरा आई जे जो है क्या वो बराबर है i+1 और j के, ठीक है। और लास्ट हो गया हमारा डायगोनल चेक। डायगोनल चेक क्या है, सिंपल सा है कि हम लोग i+1 और j+1 के लिए देख लेंगे, यानी कि i+1 और मेरा क्या होगा यहाँ पे j+1। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो अगर ये तीनों इक्वल के बराबर है, यानी कि हमारे पास वैलिड रेक्टेंगल मौजूद है, हम लोग को क्या करना है, सिंपली अपने मैक्सिमम स्कोर को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैक्स स्कोर विल बी व्हाट, जस्ट मैक्सिमम चेक कर लो कि जो पहले था क्या वो मैक्स है या फिर जो करंट वैल्यू है वो बड़ा है, यानी कि मैं कॉमा देके लिख दूँ एरे का आई और जे। बस इतना सा ही हमारा काम है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। इसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर लूप के बाद रिटर्न कर देंगे जो भी मेरा मैक्स स्कोर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न मैक्स स्कोर एंड दैट्स इट। अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाना चाहिए सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट 2 आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 2 है, सही है। सो लेट्स सबमिट द कोड और हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केस हम लोगों ने पास किए या फिर नहीं। तो यहाँ पर हो गया प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, ठीक है। तो यही था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।